मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, बात यह है कि ये सब कुछ जो सुनना पड़ रहा है इदारों को, ये जो सब तोहमतें लग रही हैं कि स्वाति साहब जो है उनका मीटर इधर उधर घूमता है, वो कह देते हैं, या कोई और सीनियर लीडर कह देता है, ये सब आप लोगों की वजह से हो रहा है। ना आप आते इस तरीके से, ना आपके केसेस खत्म होते इस तरीके से। वजारत दाखिला आपके अंडर है, परसेप्शन तो यही जाएगा जो सदाकत अली अब्बासी और इमरान खान कह रहे हैं कि जी वजारत दाखिला आपके अंडर, FI आपके अंडर, अब हर जगह से आप बरी होते जा रहे हैं, अब एविडेंस ही पेश नहीं हो रहा। आपकी वजह से इदारों की पोजीशन ऑकवर्ड हो रही है, जब इमरान खान जैसे लोग जो है उसको उठाएंगे और आप जैसे लोग वो उनको ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे। अब आप मौका देंगे इंटरप्ट किए बगैर, मैं गुजारिश आपको ये करने लगा हूँ, कामरान के अगर 2018 के इलेक्शन चुराए ना जाते तो आज कोई इस तरह बात ना करता। अगर 2018 के इलेक्शन चुरा के गोद में इनको पाला ना जाता तो इस तरह की गुफ्तगू कोई ना करता। अगर आप हकीकी लीडरशिप को साइड पे करने के लिए इन जैसों का कंधा इस्तेमाल ना करते तो आज इस तरह की गुफ्तगू ना हो रही होती। बात सीधी सी है कि आपने अपनी गोद में पाला नहीं अल्ताफ़ हुसैन को, उसने क्या फिर गुफ्तगू की रियासत के मतलब और पालने वालों के मतलब। उसी तरह फिर आज इमरान खान जो बातें कर रहा है वो पालने का नतीजा है। अगर गोद में इस तरह ना पाला जाता तो आज उनके मतलब जिन्होंने इनको पाला उस तरह की गुफ्तगू ये ना कर रहा होता और इसके हवारी ना कर रहे होते। आप फिर ये देखें एक कामरान, और जी बात ये है कि आप हमें कहते हैं कि आप की वजह से ऐसा हो रहा है। सुने फिर और तसल्ली से हौसले से ये बात सुनना आप कि हमने जो बात कहते हैं आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, कि हम कहते हैं हमने सियासत कुर्बान की रियासत के लिए, इस हिस्से को छोड़ दें। हम कह रहे हैं, कोई मानता है या नहीं मानता, मगर ये बात हकीकत नहीं है कि 6 माह पहले जो अदारों पे बोझ था, जो अदारों के मतलब गमो गुस्सा था और हम पॉपुलर थे, और जो इनका गोद में पाला हुआ बच्चा था वो भी गैर पॉपुलर था, गैर मकबूल था। हमने अपना तमाम कुछ कुर्बान करके रेस्क्यू किया है रियासती अदारों को। हमारी वजह से वो तमाम का तमाम जो गमो गुस्सा था लोगों का अदारों पे, वो हमने अपने कांधों पे लिया है। नहीं भाई, वो आपने लिया, वो शिफ्ट हो गया तहरीक इंसाफ की तरफ। साहब, वो जो आपने अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने मुकदमे मुबीना तौर पर खत्म कराने के लिए आप पावर में आए, इतना कड़वा घूट आपने पिया। अच्छा, इतना आपको ख्याल था इकॉनमी का। मेरी बात तो सुने ना यार, मेरी बात सुनकर जवाब दीजिएगा। मियां साहब, ऐसा थोड़ी होता है। वो आपको जो इतना इतना वो था इस रियासत के लिए, वो तो कोई नजर नहीं आ रहा। आपको ये मुकदमे खत्म करवाने के लिए ज्यादा नजर आ रहा है, बादियुल नजर में मुबैना तौर पे। और ये जो आपने अपना बोझ उतार के डाल दिया है, हर लिहाज से फौज के ऊपर अटैक हो रहा है। अब वो आपसे हटके अब तहरीक इंसाफ वाले शुरू हो गए। रास्ता तो आपने दिखाया है, तहरीक इंसाफ वालों को भी आपने रास्ता दिखाया कि पॉपुलर होना है, एंटी स्टैब्लिशमेंट होकर नारे लगवाओ, DGI के खिलाफ, सर्विंग चीफ के खिलाफ। अब उन्होंने भी आपके रास्ते पे चले। इमरान खान ने वो कौन सा काम नहीं किया, जो गलत काम जो आपने नहीं किया? बुजदार को लगाने से लेके एंटी फौज बयानियां, ये सारा इमरान खान आपका फॉलोअर है। आप नहीं, ये बात ठीक कह रहे हैं। यहां तक आप बात ठीक कह रहे हैं कि वो इमरान खान हमारा फॉलोअर है, मगर ये बात सोचने की है कामरान शाहिद के लिए, मेरे लिए और अदारों में बैठे लोगों के लिए कि एहसास से महरूमी जब बढ़ेगा तो फिर लोग क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं। आपका पॉइंट आ गया, मुझे जरा एजाज सही साहब के पास जाना है। ये हमें सोचना चाहिए कि 2018 में जो हमने किया था, आप रिपीट कर रहे हैं। 2018 सुन लिया लोगों ने, मैंने तसल्ली सुना है सर, सुन लिया। मियां साहब, पॉइंट आपका आ गया। एजाज मेरे भाई, देर लगी आने में तुमको, लेकिन चलो आए तो सही। मुझे आपने तजिए के बजाय सिर्फ रिपोर्ट पहले तो कर दें कि इस्लामाबाद की आबो हवा जो है उसमें एक तरफ बाज़गत ये है कि जी कोई डील होके NRO 2 मिलके हर जगह से इनकी बरियत हो रही है। क्या मामला वाकई ऐसा है? और अगर ये ऐसा हो चुका है, अगर और डील अगर नहीं भी हुई, किसी ने डील नहीं भी कराई, आबो हवा अगर न्यूट्रल हो गई है और लेवल प्ले फील्ड होगी और मेरिट पे केसेस खत्म हो रहे हैं, तो अब आपको मंजरनामा क्या नजर आ रहा है कि इमरान खान इज गोइंग डाउन पोलिटिकली और नवाज शरीफ साहब इज राइजिंग? और इसके साथ साथ जरा ये भी बता दीजिएगा कि हर दूसरी तकरीर में इमरान खान जिन वीडियोस की बात करते हैं उसकी क्या पोजीशन है? क्या वो आने वाली हैं? इमरान खान को कोई टीमेशन है और कितना बड़ा स्कैंडल है ये? एयाज भाई जरा इन दोनों पहलुओं पर रोशनी डाल दें। कामरान साहब, क्विकली मैं बात कहूँगा। पहले तो केसेस की बात कर लें और जो लेटेस्ट केस ख़त्म हुआ है उस केस की हकीकत पहले सुन लें। ये केस जो बना था
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में, इमरान खान साहब के दौर में 25 अरब रुपए की FIR हुई है FIA में। ठीक। जो चालान पेश हुआ है वो 16 अरब रुपए का हुआ है। 64 गवाहों ने जो पैसे वहां पर पेश किए हैं वो 6 करोड़ रुपए पेश किए हैं। और ये जो चालान और ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ना, इस वक्त हुकूमत थी PTI की, और उस वक्त इस सारे काम की निगरानी करते थे जो बैरिस्टर शहजाद हैं। आजकल वो बैरून मुल्क रूपोश हुए हुए हैं, बल्कि मैं कहूँ कि बाहर चले गए हुए हैं अपनी जान बचाने, जेल जाने से बचने के लिए। तो ये जो अदालत में जो कुछ हुआ है उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्वेस्टिगेशन ही बड़ी कमज़ोर हुई थी, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने कहा ना कि ये जो वीडियोस की हकीकत क्या है, कामरान साहब मैं आपको एक बात कहूँगा और हकीकत वही है, और बड़ी तल्ख हकीकत है, बड़ी तल्ख हकीकत है। और मैं ये जो बात कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि माजी में भी ये वीडियोस बनती आई हैं, आज भी ये वीडियोस बन रही हैं और आइंदा भी बनती रहेंगी। ना मुस्लिम लीग नून ने कुछ सीखा है, सॉरी टू से, इनके प्राइम मिनिस्टर ने एक आवाज़ नहीं उठाई कि उनकी जो ऑडियो आई है वो उसके ऊपर जो जिम्मेदार हैं उनको इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी बैठ के रिकमेंडेशंस देगी और रिकमेंडेशन की पर इम्प्लीमेंटेशन होगी। वो कहते हैं ना कि उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हुए बीमार, जिसके सबब उसी अतार के लोंडे से दवा लेते हैं। खतरनाक चीज क्या है इन लीक्स के हवाले से जो आने वाली हैं? सबसे खतरनाक बात क्या है जो आप कहने लगे? सबसे खतरनाक बात कामरान साहब ये है कि इमरान खान साहब ने प्लान बनाया है कि वो नवंबर में जो अहम अपॉइंटमेंट है वो उसको कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। कैसे? वो प्लान ये बना रहे हैं और इसकी इतलात ये जो फेडरल गवर्नमेंट है यहाँ पर मौजूद है, और अगर उन्होंने वो प्लान बनाने, उसको एक्सिक्यूट करने की कोशिश की तो उनकी वीडियोस भी आएंगी। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि हो सकता है आप इधर रुक जाइए, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आपने ये कहा है कि जी इमरान खान साहब एक बड़ा खतरनाक प्लान बना रहे हैं नवंबर की तैनाती को कंट्रोवर्शियल करने के लिए, और वो प्लान अगर ना रुका तब उनकी वीडियोस आएंगे। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं वीडियोस आए या ना आए, मुझे वो प्लान आपसे जरूर जानना है कि वो खतरनाक प्लान क्या है जो इमरान खान साहब बना रहे हैं।